मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा जी, तो क्या बता दिया है? विषय निंदा के पश्चात देहासक्ति की निंदा की। किस देह में आसक्त होकर के किस प्रकार से इसके ही पोषण तोषण में लगा रहता है और पूरा जीवन पूरी आयु बीत जाती है और जो इस शरीर को पाकर के जो कर्तव्य था अनादि अविद्या से उत्पन्न जो बंधन है उससे मुक्त होना, उस कर्तव्य का स्मरण ही नहीं रहता, स्मृति ही नहीं रहती है। उसके लिए प्रयत्न कैसे करें, उद्योग कैसे करें? तो इस प्रकार से देह आसक्ति की निंदा की और साथ ही साथ देह के जो संबंधी हैं, क्या आ गया? पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि भी उसमें ले लिया है कि इनकी आसक्ति से ये क्या होता है, बंध जाता है। तो और इस मोह से जो इस आसक्ति से रहित हो गया तो वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। मोह विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। जिसने मोह को जीत लिया तो वो मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। अच्छा जी, अब बतलाते हैं, जिस शरीर में आप इतनी प्रीति करते हो, इतना प्रेम अनुराग करते हो, जिसकी आसक्ति बनाए रखते हो, उसका स्वरूप बता रहे। क्या है ये स्थूल शरीर, क्या भरा हुआ है और किन से ये बना हुआ है? तो ये बतलाते हैं 79 श्लोक के द्वारा। त्वं मांसरुधिर्स्नायु मेदो मज्जास्ति संकुलं पूर्णं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदः मज्जा अस्थि संकुलम। अब ये पूरा एक ही शब्द है। त्वं मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णम मूत्रपुरीषाभ्याम स्थूलम निन्द्यम इदं वपुः। इदं वपुः, ये जो शरीर है, ये जो शरीर है कैसा है तो बतलाते हैं। त्वं क्या है इसमें? त्वचा, मांस, मांस के लोथड़े। क्या है ये? मांस के ही, कभी मांस बढ़ जाता है शरीर में
और कभी मांस जो है वो घट जाता है। मांस बड़ा हो गोल मटोल तो वो सबको दिखने दिखाने में कैसा लगता है, ठीक ठाक लगता है। नहीं तो कहते हैं कि भाई ये तो हड्डियों का ढांचा है, यदि मांस ना हो तो मांस रुधिर और क्या भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, खून भरा हुआ है इसमें। यदि थोड़ा सा भी गिर जाए बाहर तो क्या होती है, घृणा होती है, कोई उसको छूना भी नहीं चाहता। स्नायु, और इसमें क्या है, इसमें दुनिया भर की जो नस नाड़ियाँ भरी हुई है, सब और फैली हुई है। स्नायु मंडल जो पूरे शरीर में व्याप्त है। तो ऐसे जो ये नसें है, नीली के जो नसें चमक रही है, क्या चमकने लग गई, नीली नीली नसें चमक रही है। तो देख करके भी घृणा होती है, नहीं होती। मेधा, और इसमें जो मेदपना है, इसमें जो मेद धातु है, मेद स्थूलता के लिए ही आता है, मेद होता है शरीर में। तो मेदा, मज्जा, और क्या भरी हुई है इसमें, मज्जा भरी हुई है, और अस्थि, उनका संकुलम माने उनका ये समूह है। इदम वपु, ये शरीर, ये जो शरीर है त्वचा का, मांस का, रक्त का, स्नायु नसों नाड़ियों का, मेद, मज्जा और अस्थिया है, हड्डी हड्डी मांस, उसका ये बना हुआ शरीर है, इनसे तो बना हुआ है। और दूसरा इसमें क्या भर दिया है, तो बतलाते हैं पूर्णम मूत्र पुरीशाभ्याम, मूत्र और मल से ये पूरित है, भरा हुआ है। क्या है, मल मूत्र से ये भरा हुआ है। और वात पित्त कफ, ये भी मल ही है। ये जो दोष है ना, वात पित्त कफ, ये भरे हुए इस शरीर में है। कम हो जाए तो गड़बड़ी, और अधिक हो जाए तो गड़बड़ी, है ना। तो वात पित्त कफ और मल मूत्र इस शरीर में भरे हुए है। ऐसा इदम वपुः, इदम स्थूलम वपुः निंद्यम, ये जो स्थूल शरीर है अत्यंत निंदित है। क्या है ये, अत्यंत निंदित है। लेकिन मोह अविवेक की महिमा देखो, इसको सुंदर मानता है, आलिंगन करना चाहता है ना। इसको क्या करना चाहता है, गोद में लेना चाहता है। ऐसे जो मलिन शरीर है, निरंतर पसीने बहते रहते हैं, दुर्गंध, स्नान किया और दुनिया भर के फिर पुष्पों के इस पे क्या करता है, छिड़काव करता है? सेंट बोलते हैं, इत्र आदि, तो फिर भी लेकिन दुर्गंध ही आती है इस शरीर में। लेकिन आप ये देखो, वही वाली बात है, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्य, कितने प्रतिशत लोग ऐसे विवेक से युक्त होते हैं और युक्त बने रहते हैं। अन्यथा तो क्या कर लेते हैं, अपने शरीर में भी और अपने शरीर के साथ साथ दूसरे के शरीर में भी आसक्त हो जाते हैं, है ना। ये देखते हुए कि अपने शरीर के द्वारों से निरंतर क्या निकल रहा है, ये जो नव द्वार बतलाए गए हैं, अपनी आँखों में एकत्रित जो मल है उसको भी देखने से क्या होती है, घृणा होती है, उल्टी आ जाती है। जिस मुख जिह्वा है, सब कुछ इसमें स्वाहा स्वाहा करता रहता है, खाता रहता है, और इसमें से जो निकलता है कफ है,
या जिह्वा के ऊपर जमा हुआ जो मैल, तो उसको देख करके भी क्या हो जाती है, उल्टी आती है, नहीं आती है, उल्टी आती। तो ऐसा ये शरीर है, लेकिन देखो मूढ़ता की पराकाष्ठा। ऐसे महात्मा धन्य हैं कोई कोई जिनका विवेक सुस्थिर है। विवेक तो अनेकों बार होता है, लेकिन फिर रहता कितनी देर है, उड़ जाता है। विवेक स्थिर हो, ठीक सम्यक विवेक हो, और वो विवेक दृढ़ भी हो और साथ ही साथ स्थिर हो। ऐसा विवेक ही आदर के योग्य है। अन्यथा तो संसार में बहुत विवेकी और वैरागी भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। वे कहे कि विवेक, मेरे जितना विवेकी तो कोई है ही नहीं। वैरागी कहे जी महाराज मैं तो कभी राग किया ही नहीं। मोह कहे जी मोह तो मैंने जाना ही नहीं। कहे क्रोध, कहे महाराज क्या बात कर रहे हो आप, क्रोध तो मैंने जीवन में कभी किया ही नहीं। अहंकार, अरे महाराज राम 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 राम, अहंकार तो हमारे में नाम का भी नहीं। फिर हम उनको कहते भाई हमारे में सारे हैं, और क्या करें, क्योंकि महान महान लोग मिलते हैं ना, तो महान लोगों को तो हाथ जोड़ के ही काम चला। फिर हम उनको कहते भाई हमारे में सारे हैं, तब वो फिर थोड़ा सा, हाँ, नहीं तो महान फिरते हैं दुनिया। तो कहने का भाव है कि ऐसे महात्मा वंदनीय हैं जो इस मोह के कीचड़ में नहीं फंसे। ये मोह ही है, शरीर को सुंदर मानना, इसमें सुख मानना, इसकी आसक्ति करना, इसको मेरा मानना और इसको मैं मानना, ये क्या है, ये यही मोह है, यही अविवेक है ना। तो इसीलिए कहा दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। क्या कहा है, कामादीना मनागपि अवसरम न दद्यात्, काम क्रोध आदि को थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहिए। क्या, काम क्रोध आदि को क्या बोला है, मनागपि अवसरम न दद्यात्, थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा ढिलाई और फिर क्या हो जाता है, फिर फिसल जाता है, गिर जाता है। तो थोड़ा सा भी अवसर नहीं देना चाहिए। तो फिर क्या करें महाराज, काम तो कुछ है नहीं, हैं, खेती हम करते नहीं, गायें हम पालते नहीं जो है, और कुछ काम है नहीं, तो फिर क्या करें, चूल्हा फूंकना नहीं है क्योंकि रोटी जो है भिक्षामदेही, तो फिर क्या करें। तो कह दिया आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। जब उठते हो, जब उठते हो, उठने से लेकर के और सोने तक निरंतर वेदांत चिंतन करो। क्या करो, निरंतर ब्रह्म चिंतन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, हैं, अपने अंदर झांको, अपनी क्या करो, समीक्षा करो, हैं, विश्लेषण करो, मंथन करो, चिंतन करो, उसी का लाभ है। और आमृते कालम, कहे महाराज चलो ठीक है, जगने से सोने तक तो हम कर लेंगे, लेकिन एक दिन कर ले, 2 दिन, 10 दिन कर लेंगे। कहते नहीं, ऐसे नहीं, आमृते कालम, जब तक शरीर का पात नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती, तब तक एक ही काम करते रहो। क्या काम करते रहो, ब्रह्म चिंतन करते रहो। और ब्रह्म चिंतन में जो सहायक है, ऐसे काम भी कर सकते हैं, जैसे भिक्षा मांगना। भिक्षा क्या है, ब्रह्म चिंतन में सहायक है, बाधक है, सहायक है ना, है? भूख लगी होगी तो चिंतन होगा क्या, भजन होगा क्या, है? 2 रोटी खा के और फिर कहना 2 अबेरी 2 सबेरी इतनी दे गोपाला, और इतनी भी ना दे सके तो ये ले अपनी कंठी माला, हैं, कि 2 तो सुबह दे दिए, 2 शाम को, 2 ही चाहिए, कहना 2 अबेरी
शाम को, और 2 सवेरी। इतनी दे गोपाला, इतनी रोटी मिल जाए तो फिर कहते हैं यदि इतनी भी ना मिले तो अपनी कंठी माला ही पकड़ तू। हाँ, तो कहने का भाव है, हाँ, भिक्षा जो है वो सहायक है ब्रह्मचिंतन। और भी जो जिज्ञासु हो, कोई जिज्ञासु है अत्यंत, तो उसको उपदेश देना भी क्या है, सहायक। तो ये जो सहायक कार्य ये किए जाए, जब तक से जगे जब तक सोने तक, और जब से होश संभाला है तब से मृत्यु तक क्या करते रहें, ब्रह्मचिंतन। हमारा चिंतन तो हम बहुत करते हैं, पर शरीर का चिंतन, विषयों का चिंतन, परिवार का चिंतन, धन का चिंतन, पद का चिंतन है, शत्रु मित्र का चिंतन, ये चलता है। तो इस चिंतन का क्या अर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, है ना। उस चिंतन का कोई अर्थ नहीं। भजन या कोई गान से अपने काम में लगे रहो, गाते रहो, भगवान नाम गाते रहो, काम करते रहो। हाँ, तो चिंतन में नहीं लगे। अच्छी बात है, लेकिन काम देखना पड़ता है ना, क्या काम है, उसका लक्ष्य क्या है, वो सब देख करके होता है कि कितनी आसक्ति। अब वो आसक्ति बढ़ा रहा है, लोभ बढ़ा रहा है, काम तो वो भी काम है, लेकिन उसमें भजन गुण हो गया और मुख्य क्या हो गया, मुख्य धन कमाना मुख्य हो गया। अब इसमें क्या है कि जो भिक्षा ग्रहण कर रहा है वो भोजन के लिए भोजन नहीं कर रहा है, वो इसलिए भोजन कर रहा है जिससे कि मेरा चिंतन हो, मेरा सत्संग हो, मेरा स्वाध्याय। तो प्रधानता किसकी हुई। हाँ, तो ऐसे जो कर्म है, जैसे भिक्षा मांगना भी हुआ या सफाई करना भी हुआ, जो कि सहायक हो। यदि मच्छर होंगे, यदि गंदगी होगी, दुर्गंध होगी तो चिंतन नहीं होगा। दूसरा, असभ्य भी होंगे, हैं, स्नान नहीं करोगे तो खुजली होती रहेगी। अब ब्रह्म चिंतन करोगे, शरीर चिंतन होगा, हैं। तो ऐसे जो कार्य की मनाही नहीं है, लेकिन पहले तो ये निर्णय निश्चय किया जाता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे मनुष्य का कर्तव्य है परमात्मा प्राप्ति, मनुष्य का कर्तव्य, और मनुष्य होने के साथ साथ शरीर की अवस्था भेद से व्यक्ति और भी कुछ है। जैसे ब्रह्मचारी है, जैसे गृहस्थ है, जैसे वानप्रस्थ है, जैसे सन्यासी है। तो जो ब्रह्मचारी है उसका क्या कर्तव्य, अंतिम कर्तव्य वही है परमात्मा प्राप्ति, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है, विद्या ग्रहण करना, तपस्या से युक्त जीवन जीना, गुरु की सेवा करना, ये उस ब्रह्मचारी का क्या है, कर्तव्य। ऐसी गृहस्थ का क्या कर्तव्य, कर्तव्य तो परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य क्या है, साथ ही साथ जो है धन कमाना, लेकिन वो भी न्याय से, परिश्रम पूर्वक, ईमानदारी से, और उस धन के द्वारा परिवार का भी पोषण करना, और साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं को भी यथा भाग दे करके तब भोजन ग्रहण करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। वानप्रस्थी का कर्तव्य क्या है, अब गृहस्थ में रहा था बेचारा, तो जाने अनजाने अनेकों अपराध होते हैं गृहस्थ में, अनजाने, जानबूझ कर तो छोड़ो, अनजाने में भी अनेकों अपराध बनते ही रहते हैं गृहस्थी के द्वारा। तो इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में क्या करे, तप करे, इंद्रिय संयम, सारी आसक्ति, सारे जितने भी संस्कार एकत्रित किए गृहस्थ में, उन सब को धो डालना है, तप करना पड़ता है। तो वानप्रस्थी का जीवन सबसे कठिन है, और वानप्रस्थी ज़्यादा आराम चाहते हैं। हाँ, वानप्रस्थियों को तो बहुत तप करना चाहिए। बताया ना रामचरितमानस में तो पढ़ाई था आप लोगों ने, वही खानस सोई सोचन जोगू, तप बिहाय जही भावे भोगू। वो ऐसा जो वानप्रस्थी है वो सोचने योग्य है, जो तप को छोड़ करके जिसको भोग प्रिय लगता है, तप छोड़ करके जिसको क्या है, भोग प्रिय लगते हैं, ऐसे वानप्रस्थी क्या है, सोचने योग्य। तो सारे वानप्रस्थी हो, देख लो।
हाँ जी। और सन्यासी जैसे उसका अपना कर्तव्य है, सन्यासी का कर्तव्य क्या है? आत्मचिंतन करना, और जो जिज्ञासु है उनको उपदेश करना और भिक्षा। इसके अलावा सन्यासी के कर्तव्य नहीं है। ये तो सब और फालतू की बातें हैं, है ना। ध्यानम शौचम तथा भिक्षा सदा एकांतशीलता यतेश्चत्वारि कर्माणि पंचम नैवोपपद्यते। पांचवा काम नहीं है हमारा, 4 ही काम है। ध्यानम, ध्यान करना, चिंतन करना। शौचम, साफ रहना, पवित्र, है ना। शौचम, शरीर से और मन से क्या रहना? निर्मल रहना। तथा भिक्षा, और तीसरा क्या है? भिक्षा। और चौथा सदा एकांतशीलता, और सदा ही एकांत में रहना। एकांत का मतलब ये नहीं है कि भूसे वाले कमरे में बंद रहना या अंधेरी गुफा में बंद रहना। एकांत का मतलब है एक में ही अपनी जो वृत्तियां है उनका अंत हो गया। एक जो अपने आत्मा, उसमें ही जिसने अपनी चित्त वृत्ति सब इंद्रिय वृत्तियों को लगा दिया है, टिका दिया है, वो एकांत है। तो बाजार भी एकांत है ना, बाजार भी। और मैं तो बल्कि अनुभव करता हूँ, मैं बहुत वो रहा कि भाई अकेले रहो अकेले रहो, बड़ा पक्षपाती रहा, और बाल्यावस्था से रहा भी एकांत में। लेकिन वो एकांत इतना ज़्यादा मेरे, ठीक है चिंतन के लिए अच्छा है, सहायक है, लेकिन जो समाज के बीच में बैठे हैं ना, बीच बाजार में, चौड़ मैदान में, तो वो जो एकांत है ना, वो स्वाभाविक एकांत कि अब हवा चलती रहे अपने को क्या फर्क पड़ता है, हैं? लू चलती रहे क्या फर्क पड़ता है, आते जाते रहे, पुतलियाँ नाचती रहे क्या फर्क पड़ता है। तो उन सब से असंग रहना, निर्लेप रहना, एकांत में रहना, ये एकांत है। हमें तो यही एकांत लगता है। पहले वो वाला एकांत लगता था, लेकिन अब तो एकांत ये लगता है कि चाहे दुनिया हो बैठी हो, चाहे ढोल नगाड़े बजते हो, अपने को क्या मतलब है, ध्यान मत दो, बस इतनी सी तो बात है। बस ज़्यादा बात तो नहीं है, थोड़ी सी बात है। भाई उधर ना देख के यूँ दे, इधर देख लो, क्या लगता है? कोई लगता है उसमें? हाँ, कुछ नहीं लगता। अच्छा जी, तो यहाँ पर बतला दिया है कि ये स्थूल शरीर जिसकी इतनी प्रीति है, इतनी आसक्ति है, और इसकी आसक्ति के कारण ही फिर क्या है, विषयों में आसक्ति है। शरीर में आसक्ति है तो किस में आसक्ति होती है? फिर विषयों में आसक्ति होती है। तो इनसे बंध जाता है, ये बंधा पड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। बंधा भी क्या पड़ा है, बिल्कुल हिल डुल भी नहीं सकता है। समझता अपने को स्वतंत्र है, लेकिन है क्या, बंधन में है ना, बंधा हुआ है। अपनी आदत स्वभाव के से क्या है, बंधा हुआ है, आसक्ति से बंधा हुआ है, अपने वासनाओं से बंधा हुआ है, और सोचता क्या है कि मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र थोड़े ही है, बंधन में। तो ये देखो, ये जो स्थूल शरीर है जिसकी इतनी आसक्ति करते हो, क्या है इसमें? वात पित्त कफ मल मूत्र पुरीसाभ्याम पूर्णम। जैसे घड़ा भरा होता है ना, पूर्ण है, क्या भाई घड़ा आधा है पूरा है, क्या पूरा है, पूर्णम पूरा। तो वैसे ये भरे हुए हैं इसमें, ये भरे हैं तभी तो निकलते हैं। आँख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, मुख से क्या निकलता है, हैं? पसीने से क्या निकलता है, मलमूत्र से क्या निकलता है, ये निकलता है ना। तो ऐसा ये शरीर है, लेकिन गहनो मोह महिमा, मोह की महिमा बड़ी गहन है। बड़े बड़े पंडित को भी, हैं, क्या करती है, बड़े बड़े जो पंडित हैं, ऐसे पंडित की बुद्धि का भी हरण कर लेती। ये माया की, मोह की प्रबलता देखो कि सारा का सारा कहते ज्ञान ध्यान धरा रह जाता। ज्ञान ध्यान व्यक्ति का है, एक मुट्ठी रत्न मिल जाए, मोती माणिक्य मिल जाए, तो सारा ज्ञान ध्यान क्या होगा, है? ज्ञान ध्यान सब धरा रह जाता है। तो ऐसी विचित्र बात।
ये मोहों की ऐसी महिमा है। तो ऐसा ये शरीर है, ये विवेक सुस्थिर रहे, सुस्थिर रहे, है ना। विचारवान के लिए तो देखो अनेकों ग्रंथ हम देखते हैं, जैसे अवधूत गीता है, तो उसमें अंतिम में शरीर का स्वरूप बतलाया है। ये ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी वैराग्य की आवश्यकता है। ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपका वैराग्य दृढ़ है तो ज्ञान दूर कहीं जाएगा। और यदि ये बल्लिया ही कमजोर है और उसके ऊपर टिका दिया ज्ञान, वजन टिका दिया, लेंटर है जो नीचे से सपोर्ट दी है वो तो है कमजोर, और ऊपर वजन रख दिया भारी, क्या होगा? तो ज्ञान तो भारी है और ये वैराग्य के ऊपर ही टिक सकता है। इसलिए वैराग्य पर विशेष जोर होना चाहिए। तो ये जैसे अवधूत गीता का बताया हमने, अंतिम में बड़ा अच्छा बतलाया है। ऐसे ही जो है विचार सागर में बीच में बहुत ही सुंदर दिया है, उसमें भी स्त्री की, धन की और पुत्र की। ऐसे योग वासिष्ठ में भगवान श्री राम ने कितना सुंदर वैराग्य का वर्णन किया। स्त्री, पुत्र और धन, तीन जगह फंसता है ना। हाँ फंसता है, स्त्री, पुत्र और धन, यही फंसता है ये ज़्यादातर, हैं। इनसे जो निकल गया उसको कौन पकड़ेगा? उसको कौन पकड़ेगा? वो तो मुक्ति ही है, हर समय मुक्त है। वो कहाँ बंधन ही कहाँ है? बंधन है ही नहीं जो इन तीन से मुक्त है। लेकिन ये जो तीन ऐष्णाएं बता दी ना, कौन कौन सी? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और एक और जोड़ दी इसमें लोकेश। हाँ क्या जोड़ दी है? लोकेष्णा। पुत्रेष्णा, पुत्र की इच्छा, पुत्र की कामना होती है ना, पुत्र हो। अरे पुत्र तो हो, कुपुत्र हो या सुपुत्र हो, हाँ वो आपको बताया ही है। सुपुत्र हो तब भी ठीक है, कुपुत्र हो तब भी ठीक है, हाँ। सुपुत्र होगा सेवा करेगा, कुपुत्र होगा तो वैराग्य कराएगा, और बढ़िया बात, बढ़िया बात। कुपुत्र ही होने चाहिए, सुपुत्र होने ही नहीं चाहिए, हाँ बढ़िया बात है। पर ये मोह ऐसा होता है, लठ मारता रहे तो भी आसक्ति नहीं छोड़ेगा, इतनी मूढ़ता है। और एक कमाल हो गया संसारियों को देख के, है ना, देख देख का आश्चर्य होता है, कमाल है। वो डंडा मार रहा है, कहते महाराज अपना ही तो है, कोई बात नहीं है। ये स्थिति है। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, धन है, हाँ धन की तो ऐसी बात हो गई। हाँ धन तो भाई कैसे भी आए, धन चाहिए, धन है, धन मिल जाए। अब धन का क्या मतलब है? वो धन के चक्कर में सब कुछ नाश कर लेता है। धर्म कर्म का नाश हो गया, शरीर का नाश हो गया, है ना, परमार्थ का नाश हो गया, सारा ही नाश हो गया, बचा क्या? है धन। अब उस धन का क्या करें? कोई अर्थ, कोई लाभ ही नहीं। और लोकेशना तो कह दिया ना, कंचन तजना सहज, सहज प्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीये। लोकेशना का त्याग बड़ा कठिन है, लोकेशना का त्याग और भी अधिक कठिन है। लेकिन विचारवान जो है उसके सामने ये नहीं ठहरते हैं। जिसने सदग्रंथों का, गुरुजनों का आश्रय लिया हुआ, उनके चरण पकड़े हुए, तो उसके सामने ये सब नहीं ठहरते। लोकेशना वोकेशना कुछ नहीं ठहरते, सब मिट जाते। अच्छा जी, अब इतने सुंदर सुंदर ये बातें हैं ना, जैसे वो होते हैं ना आइसक्रीम, और बालक क्या करते हैं, उसको चाटते रहते हैं। जैसे मीठा आम हो और बहुत मीठा था, अब कुछ बचा नहीं है, गुठली है, लेकिन फिर भी। तो वैसे ये जो श्लोक है ना, एक एक यूँ होता है कि इतने मीठे, इतने रसीले हैं कि बस ऐसी आंखें खोल देते हैं, सत्य का ऐसे उद्घाटन करते हैं जैसे
सूर्य प्रकाशित होता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। कितना सुंदर लगता है। प्रातः काल की वेला, सूर्य देव उदित हो, शीतल ब्यार बह रही है ना, मंद मंद प्रकाश है, तो अलग ही आनंद है। प्रातः काल को सब रखना चाहते हैं ना। तो वैसे ये श्लोक ऐसे ऐसे है कि देखो कैसे मोहों के कीचड़ से निकालने वाले, मूढ़ता कैसे दूर भगाने वाले। समझ आ गया ना। इदम स्थूलम वपु, ये जो स्थूल शरीर है ना, जिसकी इतनी आसक्ति करता है, त्वचा मांस रुधिर स्नायु मेद मज्जा अस्थि, इनका ये समूह है, उनको लेकर के बनाया हुआ है। और इसमें वात पित्त कफ मलमूत्र भरे हुए हैं। ऐसा ही अत्यंत निंदित स्थूल शरीर है, और इसमें इसकी आसक्ति ही किए रहता है। बड़े आश्चर्य की बात है। और आपको बताया ना पंडित, वो बताया ना, इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। अर्जुन भी कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये इंद्रिया बड़े ही प्रमथन स्वभाव वाली है कि जो है ना जबरदस्ती मन का हरण कर लेगा। विद्वान समपि कर सती, जो विद्वान है विवेकी है उसकी बुद्धि का भी कर्षण कर लेती, हर लेती है। ऐसी बात है। बताइए, तो वे महात्मा चरण वंदनीय हैं, जो बताया ना कि शूरान महासूर तमोस्ति को वा मनोज वाणैर्व्यथितो न यस्तु। कि सूरों में बड़े सूरवीर कौन है, कौन बड़े सूरवीर है। तो वहाँ पर बताया मनोज बाणैर्व्यथितो न यस्तु, मनोज के काम के बाणों से जिनका चित्त व्यथित नहीं हुआ है, ऐसे जो विवेकी है वे उनके बराबर कौन सूरवीर है। राज भूमि का टुकड़ा जीतना, दूसरे राजा को जीत लेना, दूसरे देश पर कब्जा कर लेना आसान है, और अपने मन को जीतना सबसे कठिन क्या है? हैं? सबसे कठिन है अपने मन को जीतना, अपने मन को विकार रहित करना। जिसने अपने मन को जीत लिया, इसलिए कहा है कि जितम जगत केन मनो ही ये ना, संसार को किसने जीत लिया? मनो ही ये ना, जिसने मन को जीत लिया, संसार जीत लिया उसने। अब वो कुछ नहीं है, कहीं रहे, उसके बराबर ना कोई सम्राट, उसके बराबर ना कोई भगवान है ना। कि जिसने मन मार लिया, उनमें तो कोई अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन जिनका गलित हो गया, तो वो तो ब्रह्म है, परमात्मा कहाँ मिलेगा? उनके अलावा परमात्मा कहाँ मिलेगा? जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को जीतना ही जगत जीत लिया उसने, और वो जगत जीत है, वो निर्भय हो गया, अभय हो गया। कहाँ तक महिमा गाए, जितनी गाए उतनी कम, है ना। तो ऐसा ये स्थूल शरीर है, अत्यंत निंदनीय है। आगे देखो, इसका और स्वरूप बतला रहे हैं। क्या बतला? पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मना अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्व
कर्मणा समुत्पन्नम इदं स्थूलम भोगायतनम आत्मनः अवस्था जागरः तस्य स्थूलार्थानुभवः यतः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा पूर्व कर्मों के अनुसार जो ये शरीर है ना आपका, इस शरीर का जो उपादान कारण है वो क्या है? प्रारब्ध। पूर्व आपके कर्म, आपके जो कर्म है वही क्या है? इसका उपादान कारण। कई कारण, दो कारण होते हैं ना, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो जो उपादान कारण कहते हैं मुख्य कारण, और निमित्त कारण होते सहायक कारण। तो उपादान कारण तो है इसके कर्म। अब कर्म में सब आ गया, इसकी संस्कार, इसकी वासना है ना, सब आ गई कर्म। तो पूर्व कर्मों के द्वारा ही क्या होता है? सब कुछ होता रहता है। ये स्थूल शरीर मिल गया है, संयोग वियोग है, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, सुख दुख पा, ये सब कुछ होता रहता है। गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये इन सब का जो कारण है, उपादान कारण क्या है? वो प्रारब्ध, अपने कर्म। तो उन कर्मों के पूर्व कर्मणा, अपने जो पूर्व किए हुए कर्म हैं, बड़ी छोटी छोटी सी बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें, इनको जीवन में व्यक्ति समझ ले तो जीवन ही सरल। कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जो कुछ भी है, केवल मेरे कर्म का फल है। लेकिन कहता है उसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरे को हानि पहुंचाई, ये मूढ़ता है। कोई आपको दुख दे सके ऐसी हिम्मत नहीं किसी में, कोई आपका अपमान कर सके ऐसी ताकत नहीं किसी में। आपके कर्म उसमें तो निमित्त बन रहा है, अन्यथा अपने कर्म के अनुसार ही सब सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त हो, केवल अपने कर्म के फलस्वरूप। साधारण सी बात है, लेकिन ये बात कितनी दुनिया की समझ में आती है? यदि 1% जनता की समझ में आ जाए, जो धार्मिक बने घूमते हैं, तो समस्या ही समाप्त है। समस्या कहाँ है? समस्या बताओ कहाँ है? समस्या है सारी अपने में, अपनी बुद्धि में। और वही वाली स्थिति हो रही है कि हार जो है टंगा हुआ तो है पेड़ के ऊपर, आभूषण, और दिखता कहाँ है? और ढूंढता कहाँ है? पानी में, तालाब में ढूंढ रहा, मिलेगा क्या? वैसे ही अपने सारे दुखों का मूल अपनी बुद्धि। और ठीक करने में क्या लगा? इसे गमले को ठीक कर दो भाई, इसे दीवार को ठीक कर दो भाई, इसको पेंट ठीक कर दो भाई, तू सुधर जा भाई, वो सुधर जा भाई, हैं? दूसरों को ही ठीक ठाक करने, अपने आप को ठीक कर ले, सब ठीक ही ठीक, अपने को ठीक कर लो। समस्या है फिर? हैं? ये समस्या नहीं है। तो अपने को, अपनी बुद्धि में ही सारे जो है, कोई भी जो भी है सुख दुख आदि प्राप्त होता है, अपने कर्म का फल है, अपने अविवेक के कारण से। छोटी सी बात, वो छोटी सी बात है, पर अब दुनिया उपदेश, हमारे से लोग आकांक्षा करते कि महाराज बड़े बड़े उपदेश, छोटे छोटे नहीं चाहिए ना, बड़े बड़े चाहिए हैं। और छोटे छोटे वो पकड़ने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों में झगड़े या द्वेष करें, हैं, अशांत रहें, क्रोध करें, तो इसका मतलब क्या है?
छोटी छोटी बातें तो अभी दूर हुई नहीं, अब बड़ी बड़ी उपदेश चाहिए। मूंग की दाल का पानी जो है वो पचता नहीं है और रस मलाई खाने को चाहिए। हैं, पाचन शक्ति इतनी कमजोर है, हजम तो हो नहीं रहा। मूंग की दाल का पानी और चाहिए क्या, रस मलाई, तो क्या होगा, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये बात समझ लो, पूर्व कर्मणा, पूर्व कर्म के द्वारा, क्योंकि ये कुछ कारण नहीं है, ये जो स्थूल भूत है, जो शरीर है, ये इनसे थोड़ा चल रहा है। जिस दिन आपका प्रारब्ध भोग समाप्त होगा उसी दिन क्या हो जाएगा, ये शरीर सब हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, सब जो है बिखर जाएंगे पांचों तत्व। पृथ्वी का अंश पृथ्वी मिल जाएगा, जल का अंश जल में मिल जाएगा, अग्नि का अंश अग्नि में मिल जाएगा, वायु का अंश वायु में, आकाश का अंश आकाश में। ये शरीर है, ये घर है, घर है ये शरीर, घर। तो इस तरह पूर्व कर्मों के द्वारा पंचीकृत जो स्थूल भूत है उनके द्वारा इदम समुत्पन्नम, इदम स्थूलम समुत्पन्नम, ये जो स्थूल शरीर है ये उत्पन्न हुआ है। ये स्थूल शरीर पूर्व कर्मों से, हेतु क्या है इसमें, कारण क्या है, अपने कर्म। हेतु क्या है, शरीर प्राप्ति का मुख्य हेतु क्या हुआ, अपनी। अब ये देख लो, अब तो मनुष्य शरीर मिल गया, आगे जो शरीर चाहिए उसी के हिसाब से कर्म कर लेना, उसी के हिसाब से विचार रख लेना, उसी के हिसाब से अपनी बुद्धि बना देना, जिस योनि में जाना हो। अब यदि स्वभाव जो है वो कुत्ते की तरह का होगा तो कुत्ते की योनि में जाएगा, गधे का होगा तो गधे की योनि में जाएगा, सांड का होगा तो उसमें, सर्प का होगा तो सर्प योनि में जाएगा। हैं, कोई भगवान थोड़ा अपनी जेब से निकाल लेगा कि ले जा तू वहाँ चला जा, अपने कर्म के अनुसार जाता है। जैसी बुद्धि होगी, जैसी भावना होगी, जैसा संकल्प होगा, जैसे कर्म होंगे, जैसे संस्कार होंगे, उसी के अनुसार इसको देह की प्राप्ति होती है। इस जीव अपने कर्म ही हेतु है, इसलिए जीवन में कुछ हो सके, जो सेवा हो सके, परोपकार हो सके, भजन ध्यान हो सके, सत्कर्म हो सके, और भी कुछ नहीं तो अपनी बुद्धि को ठीक बना सके, पाप से बचे, द्वेष से बचे, है ना, दूसरे के प्रति, दूसरे का अहित करने से बचे, दूसरे को कष्ट ना हो, इन चीज़ों से बचे, अन्यथा अपना ही तो नुकसान करेगा और किसका करेगा। और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बात है। तो अपने ही पूर्व कर्म से के द्वारा स्थूल पंचीकृत पांच भूतों से, है ना, स्थूल हो गए ना, जो सूक्ष्म थे पंचभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी सूक्ष्म थे। तो ये जो सूक्ष्म महाभूत है, इसमें जब तमोगुण की प्रधानता होने पर इनका क्या हुआ, पंचीकरण हुआ। क्या हुआ, तो वो पंचीकरण होना, तमोगुण की प्रधानता का होना स्थूल होना है, तो पंचीकरण हो गया। तो उन पंचीकृत जो पांच भूत है, अब वो 25 हो गए, उन 25 तत्वों से 25 उनसे ही क्या बना है, ये स्थूल शरीर बना। तो स्थूल पंचीकृत भूतों से पूर्व कर्मों के द्वारा इदम स्थूलम समुत्पन्नम, ये जो स्थूल शरीर है ये उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। भोगायतनम आत्मनः, आत्मनः माने इस जीवात्मा का, क्या है ये, भोगायतनम, भोग का आयतन है, स्थान है। भोग का क्या है, ये स्थान है, स्थान है। अब वो जो भोगता है वो आगे बतलाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर है। भोग का स्थान ये है, भोग का साधन
सूक्ष्म शरीर है और भोगता ये अभिमानी जीव है। ये शरीर कुछ नहीं है, इसका मतलब कहने का भाव है ये शरीर तो जैसे प्लाट होता है, स्थान होता है ना, अब उस पर मकान बनाओ, जो बनाना हो बनाओ, वैसे जो शरीर है ना, ये तो भोग का केवल आयतन है, स्थान मात्र है। भोग का साधन सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का मतलब इंद्रिया, प्राण और मन बुद्धि अंतःकरण, वो क्या भोग के साधन है। उनके द्वारा हम क्या करते हैं, भोग करते हैं ना, सुख दुख जो भी भोगना है वो सब किसके द्वारा होता है, ये सारा ज्ञान इंद्रिया और अंतःकरण के द्वारा होता है ना। तो सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है, स्थूल शरीर भोग का स्थान है, और भोगता है वो अभिमानी जीव। समझ आया? ये सूक्ष्म बात है समझने की। तो ये तो स्थूल शरीर केवल भोग का आयतन है। भोग के साधन हो गई आपकी इंद्रिया अंतःकरण, और भोगता हो गया इनमें जो अभिमानी जीव है, इनका जो अभिमानी जीव है, जीवात्मा, उसी इसलिए बोलते हैं जीवात्मना आत्मना भोगायतनम। आत्मा का मतलब आत्मा विशुद्ध आत्मा का नहीं है। विशुद्ध आत्मा तो लेंगे नहीं, विशुद्ध आत्मा तो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना विशुद्ध आत्मा। ये जीवात्मा के भोग का ये क्या है, स्थूल भोग, और भोगते भी क्या है, स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल का ही भोग। स्थूल विषय है, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन क्या है, स्थूल है ना, है जो मतलब इंद्रियों का विषय बने वो सब जो है स्थूल है। तो उनको वो उनका ये क्या है, स्थूल भोगों का आयतन है ये शरीर, स्थूल शरीर साधन मात्र है। अवस्था जागरः तस्यः, इसकी जो अवस्था है क्या है, वो जागृत अवस्था में प्रधानता रहती स्थूल शरीर की। जागृत अवस्था में किसकी प्रधानता है, स्थूल शरीर की। और स्वप्न अवस्था में किसकी प्रधानता रहती है, सूक्ष्म शरीर की। और सुषुप्ति अवस्था में किसकी प्रधानता रहती है, कारण शरीर, है ना। जैसे अब जागृत अवस्था है तो क्या आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका ये सब काम नहीं कर रहे, सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन प्रधानता किसकी है, हैं? जैसे कोई आदमी मन से आ गया यहाँ, आओ जी आओ जी आओ जी, ऐसे थोड़ा होगा। जब उसका शरीर आएगा, है ना, तब कहेंगे आओ जी। भोजन किसके आगे रखा जाएगा, कि मन आपके जो है ना, मन के आगे रख दिया था हमने। तो जागृत अवस्था में किसकी प्रधानता है, सारे स्थूल शरीर की प्रधानता है ना। स्नान आदि, भोजन आदि, मान सम्मान आदि सब किसका होता है, स्थूल शरीर का। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता, ठीक है। और स्वप्न अवस्था में किसकी प्रधानता रहती है, सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर की मतलब जितना भी स्वप्न में फैलाव है वो किसका है, मन का ही है ना। तो प्रधानता किसकी हुई, सूक्ष्म शरीर की हुई। और सुषुप्ति अवस्था में किसकी प्रधानता है, कारण शरीर की। कारण शरीर क्या, अज्ञान। तो क्या जागृत में अज्ञान नहीं है, क्या स्वप्न में अज्ञान नहीं है, लेकिन प्रधानता कहाँ पर है उसकी, सुषुप्ति अवस्था में। सर्वथा अज्ञान, और सर्वथा अज्ञान का फल क्या है, सुख। सर्वथा ज्ञान का फल सुख, सर्वथा ज्ञान का फल आनंद है। और बीच वाला तो क्या महाराज, इधर जाओ, जो बीच नदी के बीच में हो, डूब रहा हो, अब वो इधर जाने से भी डरता है, उधर जाने से भी डरता है, उसकी स्थिति क्या होती है, तो बीच वालों की स्थिति है। तो स्वप्न जो सुषुप्ति अवस्था है वो कारण शरीर की प्रधानता है, सब आगे बतलाएंगे। तो यहाँ पर देख लो, तस्य जागरः अवस्था, इसकी क्या है, विशेष रूप से जो प्रतीति है, प्रधानता है, वो जागृत में होती है। स्थूलार्थानुभवायतः, क्या होता है, स्थूल जो अर्थ है, पदार्थ है, उनका ही इसके द्वारा क्या होता है, अनुभव। स्थूल शरीर
की प्रधानता होने से जागृत में स्थूल पदार्थों का ही क्या होता है, अनुभव होता है। और स्वप्न में जो है सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। जलेबी आई स्वप्न में, कैसी जलेबी है वो, है ना? हाँ, स्वप्न की जलेबी जो है वो सूक्ष्म है ना, यहाँ की तरह नहीं है वो बात अलग है कि उस समय वहाँ अनुभव में होती है, लेकिन वहाँ पर जो है सब कुछ है वो सूक्ष्म है और ये स्थूल है। सब जो कुछ भी हम देखते, सुनते, ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, जागृत अवस्था में सबका सब स्थूल विषय, स्वप्न में सब स्वप्न विषय, और सुषुप्ति में निर्विषय। सुषुप्ति में क्या है, कोई विषय नहीं है, क्या है, अज्ञानी अज्ञान है? और ब्रह्म में भी कोई विषय नहीं है, वहाँ परमानंद है। लेकिन सुषुप्ति में अज्ञान है ना, फिर निकल के आता है, फिर समस्या प्रतीक्षा कर रही है। फिर क्या है, समस्याएं, झंझट, झगड़े, फिर क्या है, समाधि से उठा लेने, समाधि लगा ली, ध्यान करने बैठ गया, परेशान था, तो क्या हो गया, समस्या दूर होगी क्या, आँख खुलेगी, फिर वो की वही है। और हमारे ज्ञान मार्ग में समस्या नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ना कोई समस्या, ना कोई समस्या का माता पिता। क्यों, ये देखते हैं कि सबका सब ये जो है मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न के समान, इसलिए कोई समस्या ही नहीं लगी, कोई समस्या ही नहीं। और आंखें खुले खुले समस्या नहीं है, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुले खुले भी कोई समस्या कहाँ है, समस्या कहीं है ही नहीं। क्यों, अपनी जो आत्मा है वो तो आनंद स्वरूप है, समस्या रहित है, उसमें कोई समस्या। अच्छा जी, आगे बतलाया जाए ना, रुक जाते हैं हम, रुकना नहीं है, चलना है, चलते रहो। अच्छा जी, आगे वाला भी देख लीजिए, बतलाते हैं। बाह्येन्द्रिय ही स्थूल पदार्थ सेवा, सृग चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपा, करोति जीवः स्वयमेतदात्मना, तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम, सृग चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम, करोति जीवः स्वयं एतद् आत्मना, तस्मात् प्रशस्तिः वपुषः अस्य जागरे। तो क्या कहते हैं, स्वयं एतद् आत्मना जीवः, ये जो जीव है ना, स्वयं एतद् आत्मना, स्वयं ही, एतद् माने इसके साथ में क्या कर लेता है, आत्मभाव कर लेता है, इसमें क्या कर लेता है, तादात्म्य कर लेता है। आत्मभाव का मतलब तद आत्म्य, तद माने वह है तो वह, और उसमें क्या कर लिया, मैं कर लिया, वह में मैं, वह में मैं कर लेना, बड़े विचित्र काम है ना। है वो क्या, वह, और वह को क्या कहते हैं, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष है मैं, मध्यम पुरुष है तू, और जो अन्य पुरुष है वो क्या है, वह, यह, वह, यह, ये, वो सब क्या अन्य पुरुष है। तो आश्चर्य की बात देखो, क्या कर लिया, उस अन्य पुरुष में क्या कर लिया है, मैं कर लिया, इसी को तादात्म्य कहते हैं। ये वह है, ये जो शरीर है ना, यह कहो वह कहो, ये है, लेकिन इसमें मैं करना, इसको मैं मान लेना, यही तादात्म्य, समझ आया। तो जीवः स्वयं एतद् आत्मना के भगवान ने कर दिया, किसने कर दिया है,
भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान तो कहता है भाई मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, तेरी आत्मा ही हूँ। अब मैं तो कुछ करता हूँ नहीं, पर तू जो है ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है यूं ही अज्ञान में, जबकि अपनी जो विशुद्ध है, विशुद्ध में कुछ नहीं है। कर्मी छाया देत फल, नहीं चेतन में जोग। जो कर्म करना और फल देना ये छाया में है। छाया माने आभास में। ब्रह्म जो है वो फल नहीं देता, ईश्वर फल दे सकता है, क्योंकि वो भी ईश्वर भी क्या, ईश्वर भी आभास है। ईश्वर भी आभास, जीव भी आभास, ब्रह्म भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध। ब्रह्म और आत्मा एक है, चेतन, और ईश्वर जो है ना वो आभास। आभास माने छाया, वास्तविक नहीं है ईश्वर। हमारी वेदांत दृष्टि से ईश्वर न वास्तविक है न यथार्थ है ना, उपाधि वाला है, उपाधि वाला है। जैसे जीव उपाधि वाला है, ईश्वर भी उपाधि वाला है, लेकिन जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो क्या है, निरुपाधिक। तो हम भी वास्तव में निरुपाधिक हैं। यदि हम अपनी आत्मा को उपाधि रहित समझ लें तो ये ब्रह्म ही है, लेकिन उपाधि के साथ में है। शरीर के साथ जुड़ गया, इंद्रियों के साथ जुड़ गया, अंतःकरण के साथ जुड़ गया, तो ये क्या है, ये उपाधि है। उपाधि से जुड़ गया तो सीमित हो गया, उपाधि को छोड़ दिया ब्रह्म। तो ये तो इसलिए ये सब कुछ जो है आभास में है, आत्मा में नहीं है, ब्रह्म में नहीं है। तो वैसे ही ये जो जीव है इसमें क्या कर लेता है, तादात्म्य कर ले, एतद आत्मना, इसके साथ में आत्म भाव करके क्या करता है, स्थूल पदार्थ से बाह्य इंद्रिय, बाह्य जो इंद्रिया है, बाह्य इंद्रिय कितनी है, बाह्य इंद्रिय कितनी है, 10 है, 10 है ना, 5 करण। और ये अंतःकरण का मतलब हो गया अंतर इंद्रिय, करण माने साधन, इंद्रिय, तो वो तो अंतःकरण चतुष्टय हो गया। तो वो जो है वो तो हुआ अंतर इंद्रिय, और ये हुई बाह्य इंद्रिय। तो बाह्य इंद्रियों के द्वारा स्थूल पदार्थ सेवाम, जो स्थूल पदार्थ है उनका क्या करता है, सेवाम करोति, है उनका सेवन करता है। तो स्थूल पदार्थ गिना भी दिए है कुछ कुछ, सृग, चंदन, स्त्री, पुत्र, धन, पद आदि। सृग माने माला है, चंदन है, बड़ा प्रसन्न होता है, चंदन लग जाए हैं क्यों, तो चंदन लग गए तो काम पूरा हो गया, स्नान आदि हो गया। अब बहुत से लोग हैं बेचारे संध्या आदि तो करेंगे नहीं, संध्या नहीं करेंगे, बैठ करके जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पर स्नान हो गया है और फिर यों त्रिपुंड खींच गया तो सारे काम हो गए, चंदन लग गया ना, हैं सारे काम हो गए। ऐसे नहीं होता है। तो सृग माने माला, माला पहन ली, हाँ जी माला बड़ी पहनते हैं, माला पहनते हैं ना, हैं तो हमारे तो कहते हैं वो माला तिलक छीन लीनी, मुँह से नैना मिला के, ऐसे छाप तिलक, छाप तिलक सब छीनी, सब छीनी, मुँह से नैना मिला के, है ना। नैना मिला के मतलब जो परमात्मा में एकाकार हो गया, जिसका मन उसमें विलीन हो गया, छाप तिलक सब छीन ली, मुँह से नैना, छाप तिलक चला गया, है ना। ये जो नियम है ना, पता नहीं विचित्र जमाना है। सन्यासी के लिए ये सब कोई नियम नहीं होते हैं, तिलक लगाना, माला आदि पहनना। लेकिन अब तो थोड़ा ये मानते हैं कि भाई सन्यासी का मतलब क्या है, रुद्राक्ष धारण करो और त्रिपुंड आदि लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवधूत है, जो त्रिगुणातीत है, तो उसके लिए ये सब कुछ नहीं होता है।
माला तिलक आदि का कोई मतलब नहीं है, पहले है ना। ये कर्म कांड में जी शुरू में ठीक है। तो ये भी उपासक के लिए, उपासक के लिए जरूरी है कि जिसकी उपासना कर रहा है पहले उसको तिलक लगाए, और उसके साथ उसके बाद फिर क्या अपने आप को, क्योंकि जैसा रूप अपने इष्ट का है वैसा ही रूप अपना बनाना पड़ेगा। जैसे अपने इष्ट को सजाते हो वैसे ही जी अपने को भी सजाना पड़ता है। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवः भूत्वा देवम यजेत। देव होकर के ही देव की पूजा की जाती है, देवता बन करके ही देव, मतलब उसके जैसा आप हो गए ना, वही तो श्रेष्ठ है। उपासना जरूरी है। उपासना वही है। यदि आपका अस्तित्व अलग बना रहा तो वो उपासना नहीं हुई। बिल्कुल आप उसके जैसे ही बन गए। तो उसके जैसे बनने का मतलब ये नहीं कि तिलक विलक तो लगा लो उसके जैसे, उसके जैसे गुण भी अपनाओ, है ना। मेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी वैसे, मेरे गुरुजी वैसे, क्या मतलब है? फालतू की बात। तने क्या सीखा, तने क्या बदला? गुरुजी वैसे, गुरुजी वैसे, क्या मतलब है? अरे गुरु जैसा होना, गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु जैसा हो गया तो शिष्य असली तब तो उपासना गुरु जैसा, क्योंकि गुरु तो कहती है ना कि गुरु कर ले आप समान, तो गुरु अपने जैसा कर ले, अन्यथा तो गड़बड़ होगी। या तो चेला गड़बड़ है या गुरु गड़बड़ है। जब तक समान हो जाए यदि गुरु जैसा नहीं बना है तो क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है कहीं ना या तो गुरुजी गड़बड़ है कहीं ना या चेला जी गड़बड़ है। किसी में भी है। अपने गुरुजी करता रहता है। हम आदमी को भी कहते हैं भाई तेरे को तो क्या कहते, तेरा गुरुजी गड़बड़ होगा, हैं? कोई बात है, फालतू की बात है, पता नहीं क्या क्या उठाए रहेंगे। ज्यादा तो चेले में ही होती है। जो बात होनी ही चाहिए, जिन बातों, अरे गुरु को देख के अपने को बदलना है। उनके जैसा धैर्य, उनके जैसी सहन शक्ति, उनके जैसा त्याग, उनके जैसी गंभीरता जीवन में आनी चाहिए, तब है। अन्यथा क्या मतलब है कि मेरे गुरु वैसे थे कि आकाश में उड़ते थे तो क्या करें, हैं? पक्षी दुनिया भर के उड़ रहे हैं कि वो अदृश्य हो जाते थे तो क्या हो गया, हैं? दुनिया, वो बत्तख जो है वो यहाँ डुबकी मार दी वहाँ निकल जाती है, क्या हो गया? ये फालतू की बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, अध्यात्म से जिनका कोई संबंध नहीं है, हैं? क्या वो तो सर्दी में यूँ कर देते थे, गर्मी में वो कर देते थे, क्या मतलब इन बातों का? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। साधना किसको है? अपने मन को साधना है। किसको साधना है? अपनी इंद्रिया, अपने मन को जिसने वश में कर लिया है वो है बड़ी चीज़ें। इससे क्या हो, तो पशु भी कर लेते हैं सहन, तो ये सब चीज़ें स्थूल चीज़ें, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। गीता जी में बता दिया है, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसा। बताया ना कि जो शरीर को कष्ट देते रहते हैं वे क्या करते हैं, मुझ हृदय में स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचा। क्या बोला है ना। केवल उन स्थूल में ही रह गया, यदि ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ा। साधन हो सकते हैं, वो साधन हो सकता है, मना नहीं करते, साधन वो भी हो सकता है, लेकिन यदि ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ा, साधना की तरफ नहीं बढ़ा, क्या मतलब है इन बातों का? न जिड़ा है मरने का कोई लाभ और ना गर्मी में तपने का कोई लाभ है, यदि अपनी आत्मानुभूति की तरफ नहीं बढ़ा है। ठीक है ना। लेकिन जैसे अवधूत है, अवधूत किसको मानेंगे? जो कपड़े नहीं पहने। क्या मतलब है? अवधूत वो होता है जिसने अपने समस्त पाप धो डाले। और अवधूत का मतलब है अर्थात जिसकी देह में आसक्ति ना रह गई, विषयासक्ति, देहासक्ति जिसकी गलित हो गई, आत्म तत्व का जिसको ज्ञान है वो अवधूत है। अवधूत किसको कहते हैं? ये कपड़े उतारने से अवधूत होंगे। अब नागे दुनिया भर के महावीर स्वामी क्या थे, वस्त्र नहीं पहने तो सब क्या करने लग गए कि वस्त्र नहीं पहने। उनकी स्थिति अलग थी, वो इतनी अंतर्मुख, इतनी आत्मनिष्ठा थी, उनको बाहर शरीर का ज्ञान नहीं रह गया था। शरीर से कब वस्त्र अलग हो गए उनको पता ही नहीं। अब एक दूसरे जबरदस्ती कपड़े उतार के फेंकते, क्या मतलब है? उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। वो केवल क्या है, देखा देखी आचरण करना। देखा देखी आचरण से क्या लाभ होगा? यदि अपने बदला नहीं है, अपने अंदर से नहीं बदला है तो उसका कोई अर्थ नहीं। चलो जी बहुत दूर चले गए, ये चंदन माला ने कर दिया दूर, हाँ?
एक वो है ना, तुलसीदास जी का भी है ना कि जप माला छापा तिलक जी सरै न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। तो करता रहता है छापा तिलक सरै न एको काम। तुलसीदास जी कहते हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, इनसे कुछ नहीं होगा। यदि भक्ति नहीं है, निष्कपट नहीं हुआ, इनसे क्या होगा। मन काचे नाचे वृथा, ये तो मन का क्या है, नाचना है फालतू में। तिलक लगाना, माला पहनाना, ये करना, ये तो क्या है, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। राम तो क्या है, सच्चा चाहिए बस। क्या चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं। हाँ, मेरे पीछे मत पड़ जाना कभी। नहीं, सुंदर भी तो है जी, सही अर्थ तो सुंदर है। तो यही है वास्तव में, राचे राम, साचे सच में ही राम। रच जाए राम में। जो साचा होगा उसी को तो राम मिलेगा, राम उसका ही है। अच्छा जी, सृग चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम स्थूल पदार्थ सेवाम करोति। क्या करता है, सृग माने माला चंदन। समय, अरे समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, बाकी का विचार कल ही करेंगे। ओम